हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ईई इंजीनियर्स। आज हम बात कर रहे हैं कि इन्वर्टर या बैटरी का सिलेक्शन हमें किस तरीके से करना चाहिए जिससे हमारे पैसे तथा कैपेसिटी दोनों का ही बचत हो सके। बात करते हैं कि हमें किस तरीके से सिलेक्शन करना चाहिए इन्वर्टर का या बैटरी का। आइए वीडियो में ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें जिस भी जगह के लिए इन्वर्टर सेलेक्ट करना है उस जगह के लोड को कैलकुलेट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी कमरे के लिए इन्वर्टर या बैटरी का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसके जो जो भी अप्लाइंसेस हम उस पर यूज़ करना चाहते हैं उन अप्लाइंसेस का लोड काउंट कर लेते हैं। मान लेते हैं, ये देखिए सिलेक्शन ऑफ लोड। फर्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे लोड कि हम उस इन्वर्टर के लिए क्या क्या चला रहे हैं। मान लीजिए हम एक फैन, एक एलईडी बल्ब या सीएफएल एनीथिंग, कुछ भी जो आप चलाना चाहो। मान लीजिए कोई टेलीविज़न लगा रखा है हमने, यही मान लेते हैं। अब देखिए गाइस, जैसे कि फ़ैन लगा रखे हैं हमने, एक फैन लगा रखा है या दो फैन लगा रखे हैं, उसी हिसाब से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लीजिए एक सीएफएल लगा रखी है, दो लगा रखे हैं, तीन लगा रखे हैं, ये भी उतने ही, और एक हमारा टीवी है। ये हमारा लोड है जिसके लिए हमें इन्वर्टर की ज़रूरत होगी। तो अब बात करते हैं, अब जो फ़ैन होते हैं वो नॉर्मली 60 वोल्ट से अब वो सप्लाई लेते हैं, तो यहाँ पे हम पावर कंजप्शन ले लेते हैं इसकी 60 वोल्ट। अलग अलग फ़ैन की अलग अलग होती है, तो हम नॉर्मली ले रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये लेगा दो फैन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो 120 वोट की सप्लाई ये कंज्यूम करेंगे। साथ ही दो सीएफएल या एलईडी बल्ब, मान लेते हैं हम 10 वोट के एलईडी बल्ब का यूज़ कर रहे हैं, तो दो 10 वोट के एलईडी बल्ब हैं, तो यहाँ पे हो जाता है 20 वोट। पावर कंजप्शन हो गई है 20 वोट। अब एक टीवी टीवी भी, इनकी भी एक स्पेसिफिकेशन होती है। मान लेते हैं नॉर्मली 100 वाट की कंजप्शन कर रहा है कोई टीवी। हम इनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो इनके बोर्ड पे लिखा होता है पहले ही कि कितनी ये कंजप्शन करेगा। टीवी के पीछे भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इनकी स्पेसिफिकेशन प्लेट लगाई जाती है, उस पर आप चेक कर सकते हो। फ़ैन का भी ऐसा ही होता है, आप इनका चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए इसने भी 100 वाट का कंजप्शन किया, तो हमारे पास टोटल लोड हो गया है 240 वोट। 240 वोट ये हमारा एक्चुअल लोड है जिसके लिए हमें इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम अपने सेफ्टी पर्पज़ के लिए, जो इलेक्ट्रिकल में बताया जाता है कि हमें कुछ सेफ्टी फैक्टर्स के हिसाब से लोड को काउंट करना चाहिए, तो हम इसका 25% ऐड कर लेते हैं इसमें ही। तो जो सेफ लोड होगा, मान लीजिए 240 है इंटू 1.25, तो ये टोटल हो जाएगा 300 वोट। 300 वोट। तो अब हमें जो सिलेक्शन लेना है वो 300 वोट के लिए सिलेक्शन लेना है कि हमें जो हमारे जो लोड कंजप्शन है वो मिनिमम 300 वोट है। अब जो अप्लायंसेस होते हैं उनका, हर अप्लायंस का अपना एक अलग पावर फैक्टर होता है। एसी सप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनका पावर फैक्टर होता है। तो उस पावर फैक्टर के हिसाब से अगर हम इसको काउंट करते हैं तो यहाँ पे हम पावर फैक्टर के थ्रू लोड को काउंट करते हैं यहाँ पे। तो जो एक्चुअल लोड होगा, ये देखिए, जिस एक्चुअल लोड के लिए हमें इन्वर्टर को सिलेक्ट करना है वो होगा 300 बाय जो इसका पावर फैक्टर मान लेते हैं। पावर फैक्टर को हम मान लेते हैं 0.8 है, तो 0.8 हमने पावर फैक्टर मान लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल पावर फैक्टर मान लिया हमने 0.8।
तो अब जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 375 वोट, 375 वोट। ठीक है गाइस, तो हमारे पास जो एक्चुअल लोड है वो है 375 वोट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्वर्टर की कि हमें इस वोट के, इस लोड के लिए कितने का इन्वर्टर चाहिए होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इन्वर्टर की। इन्वर्टर, तो जो इन्वर्टर होते हैं, हर इन्वर्टर की अपनी एक स्पेसिफिक्स दी जाती है कि वो कितनी आउटपुट जनरेट करेगा। कुछ जो इन्वर्टर होते हैं वो 80% देते हैं, कुछ इन्वर्टर होते हैं वो 90% तक आउटपुट देते हैं, मतलब कंप्लीट 100 नहीं देते, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें लॉस होता है। तो हम मान लेते हैं, मान लीजिए 80 या 90% तक जो एफिशिएंसी दे रहा है इन्वर्टर, जो हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर की एफिशिएंसी हम मान लेते हैं 80% से 90% तक दे रहा है। तो हम जितना 100 के क्लोज होता है ना, उन्हीं इन्वर्टर्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी दे रहा हो। मान लीजिए हमारे पास दो सिलेक्शन के इन्वर्टर हैं, एक 80% की दे रहा है, एक 90 की दे रहा है, तो हम 90% जो एफिशिएंसी दे रहा है उसी इन्वर्टर को सिलेक्ट करेंगे। तो हम देख लेते हैं हमें अब जो एक्चुअल में VA, जो हमें इन्वर्टर का VA कितना चाहिए, कितने तक का हमें इन्वर्टर यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए, वो भी काउंट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ले लेते हैं 375 जो हमारा एक्चुअल लोड है, बटे में एफिशिएंसी मान लेते हैं हम उसकी 90% की एफिशिएंसी है। तो ये देखिए 0.9 इज इक्वल टू, हम जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 416 VA। तो हमें जो अपना इन्वर्टर सेलेक्ट करना है ना, वो इससे ऊपर करना होगा। अगर हम इससे कम का सिलेक्ट करते हैं अपना इन्वर्टर, तो वो हमारा इन्वर्टर पूरा लोड नहीं चला पाएगा। तो इसीलिए हमें इससे ऊपर का इन्वर्टर, हमेशा इससे 25% तक ऊपर का इन्वर्टर सेलेक्ट करना चाहिए, जो हमारा लोड को सही से चला सके और ना ही इन्वर्टर में दिक्कत आए, ना ही बैटरी को ज़्यादा लोड की दिक्कत हो। अब बात करते हैं बैटरी सिलेक्शन के बारे में कि हम बैटरी को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो बात करते हैं बैटरी सिलेक्शन के बारे में। बैटरी, अब बैटरी की सिलेक्शन की बात करें, जो कि हम AH में काउंट करते हैं बैटरी का, AH एम्पियर हावर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं लोड। अब हमें AH निकालना है, तो सबसे पहले लोड जो कि वाट में है हमारा, इनटू हमें कितने घंटों के लिए बैकअप चाहिए, हम वो बैकअप लिख लेते हैं यहाँ पे, बैकअप इन आवर्स। और इसके बटे में हम लिख लेते हैं बैटरी, बैटरी वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज जो कि V से हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं बैटरी का AH। तो उसके लिए जो हमारे पास लोड है 375, ठीक है गाइस, 375 हमारा लोड, एक्चुअल लोड, इनटू बैकअप आवर। मान लीजिए हमें 2 घंटे के लिए इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है, या 4 के लिए, 6 घंटे के लिए, हम उसी हिसाब से यहाँ पे हावर्स को काउंट करके लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे लाइट ही नहीं जा रही हो और हम यहाँ पे 10 हावर का बैकअप ले रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से बैटरी का भी नुकसान है और इन्वर्टर की कैपेसिटी का भी नुकसान है, क्योंकि हम बैटरी को कंजप्शन ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमें सिर्फ उतना ही बैकअप यहाँ पे काउंट करना चाहिए जितना हम यूटिलाइज कर सकें। मान लीजिए हम 2 घंटे तक ही बैटरी का कंजप्शन ले पाते हैं, तो वो लिखेंगे बटे में जो हमारी वोल्ट, जितने भी वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की जो है, मान लीजिए कैलकुलेट करते हैं और काउंट करते हैं। तो ये देखिए 2 चिक 12 और 6 चिक 36, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो 6 पंजे 30, ये देखिए 62.5 एम्पियर हावर,
तो हमारे पास जो बैटरी आई है वो 62.5 एम्पियर हावर की बैटरी की हमें ज़रूरत होगी। तो हम इससे थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी लेंगे, जिसमें जो कि अगर हम बात करें तो 80 एम्पियर हावर या इससे ऊपर, थोड़ी सी ऊपर की ही हम बैटरी लेंगे यहाँ पे, ताकि हमारे इन्वर्टर पे भी ज़्यादा लोड ना पड़े और बैटरी भी सेफली रनिंग कंडीशन में रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और मैं आपको ये वीडियो समझ आ पाया हूँ आराम से कि इन्वर्टर या बैटरी का सिलेक्शन हमें कैसे करना चाहिए। आगे और वीडियोज़ के लिए चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए डबल ई इंजीनियर्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।